जैसे ए कोई मैट्रिक्स ले लिए, A1 A2 A3 A4 होगा, और बी कोई मैट्रिक्स ले लिए, B1 B2 B3 B4, कह रहे फाइंड AB, फाइंड AB। तो AB लिखे, A1 A2 A3 A4, यह बोलिए B1 B2 B3 B4 लिख दिए। पहले चेक कर लेते हैं कि मल्टीप्लाइड होगा कि नहीं। तो इसका ऑर्डर मिला है 2 2, इसका भी ऑर्डर 2 2, यह दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। पहला में जितना कॉलम है दूसरा में उतना रो है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा। और कैसे होगा, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट कॉलम इसके सारे रो को इंटू कर देगा। तो क्या होगा बोलिए, तो A1 B1 प्लस बोलिए A2 B3, फिर बोलिए A3 B1 प्लस A4 B3 होगा। फिर अब आ जाएगा दूसरा कॉलम जाएगा, और दूसरा कॉलम इसके सारे रो को इंटू करेगा। तो यह क्या होगा बोले, तो A1 B2 A2 B4, आगे बोलिए A3 B2 A4 B4, दिस इज ए बी होगा। मतलब सीधा सोचना है, पहला बार में क्या होगा बोलिए, तो इसका फर्स्ट कॉलम जाएगा और इसके सारे रो को इंटू करेगा। दूसरा बार में इसका सेकेंड कॉलम जाएगा, दूसरा मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम जाएगा और सारे रो को इंटू कर देगा, होगा। इसी पर एक दो प्रॉब्लम देखिए, जैसे ए का ऑर्डर ले लीजिए 1 2 5, ए ले लिए 2 1 3, मैट्रिक्स ये है। बी ले लेते हैं 1 0 -1 3 2 5 होगा। कह रहा है फाइंड ए बी एंड बी ए बी भी पता करे और बी ए भी पता करे। तो ए बी 1 2 5 2 1 3, और यह हो गया 1 0 -1 3 2 5 होगा। देखिए इसका ऑर्डर मिला ये पहला वाला का, इसका ऑर्डर बोलिए, यह दोनों सेम है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है कि नहीं। और कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा बोलिए, तो इसका फर्स्ट कॉलम इसके सारे रो को इंटू करेगा कि नहीं। तो क्या होगा बोलिए, तो 1 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 5 × -1, फिर बोलिए 2 × 1 1 × 0 3 × -1 हो गया। फर्स्ट कॉलम से सभी रो को इंटू। अगला बार क्या होगा बोलिए, सेकेंड कॉलम जाएगा और इसके सारे रो को इंटू कर देगा। तो देखिए तो क्या होगा बोलिए, 1 × 3 2 × 2 5 × 5, और फिर आगे बोलिए 2 × 3 1 × 2 3 × 5, मिलाइए -4 2 -3 तो -1, यह मिलाइए 3 4 7 और 25 32 हो जाएगा। मिलाइए 15 17 23, ये आ गया होगा। सिमिलरली अब कहते क्या लाना है बोलिए, बी ए होगा। तो बी ए लाना, तो बी ए पहले बी को लिख लेंगे, बोलिए 1 0 -1 3 2 5 1 2 2 1 5 3 होगा। तो इसका ऑर्डर मिला, इसका ऑर्डर मिला ये, तो 3 × 2, इसका ऑर्डर बोले, तो यह दोनों सेम है, मल्टीप्लिकेशन होगा। और नया मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आएगा, 3 × 3,
पहला चौथा से ना पकड़ा जाएगा कि किस ऑर्डर का आएगा। तो 3 into 3 और कैसे मल्टीप्लाई होगा बोलिए, फर्स्ट कॉलम पर 1 2 इसके सारे रो को इंटू करेगा। देखिए तो कैसे 1 into 1 प्लस 3 into 2 फिर बोलिए 0 into 1 2 into 2 माइनस 1 into 1 5 into 2 इससे हो गया मल्टीप्लिकेशन। फिर अगला बार सेकेंड कॉलम हर एक रो पर जाएगा। सेकेंड कॉलम देखिए क्या है 1 into 2 प्लस 3 into 1 0 into 2 प्लस 2 into 1 माइनस 1 into 2 5 into 1। फिर क्या होगा बोलिए थर्ड कॉलम, तो यह मिलेगा 1 into 5 3 into 3 0 into 5 2 into 3 माइनस 1 into 5 5 into 3। तो यह मिलाइए तो 7 4 9 5 2 8 14 6 10 यह हो जाएगा। और इसका ऑर्डर देखिए 3 into 3 तो हो गया। यही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, होगा ठीक। तो यहाँ पर देखे होइएगा कि AB का रिजल्ट और BA का रिजल्ट सेम नहीं हुआ है। जो AB किस ऑर्डर का रहा था 2 into 2 ऑर्डर का और BA किस ऑर्डर का है 3 into 3। तो अगर पूछते कोई कि AB नॉट इक्वल टू BA तो यह भी तो चेक हो गया कि AB का ऑर्डर 2 into 2 और BA का ऑर्डर 3 into 3 तो यह दोनों तो इक्वल होगा ही नहीं बड़े। जैसे सपोज करें A दे दिया 4 2 5 3 कह रहे फाइंड A स्क्वायर। तो A स्क्वायर है लाना, तो A स्क्वायर मीन्स A इंटू A। ऐसा नहीं कि सारे नंबर का स्क्वायर कर देंगे। A स्क्वायर मीन्स A इंटू A और A स्क्वायर तो यहाँ प्लेस कर दे 4 2 5 3 और यहाँ भी प्लेस कर दिए 4 2 5 3 होगा। ऑर्डर मिला ले तो A का ऑर्डर क्या है बोलिए तो 2 into 2 इसका भी ऑर्डर 2 into 2। अब देखिए तो होगा क्या इसका फर्स्ट कॉलम जाएगा और इसके हर एक रो को इंटू करेगा। बोलिए रिजल्ट क्या होगा 4 into 4 2 into 5 आगे बोलिए 5 into 4 3 into 5 इससे हो गया इंटू। फिर किससे इंटू होगा 2 3 बोलिए 4 into 2 प्लस 2 into 3 आगे बोलिए 5 into 2 प्लस 3 into 3 होगा। और जो रिजल्ट है लिख लीजिए यह 16 26 यह 35 14 16 यही हो गया A स्क्वायर होगा। तो A स्क्वायर मीन्स क्या होगा बोलिए A into A होगा। तो एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। If order of A is m into n or AB and BA both exist, find order of B। ठीक, ऑर्डर ऑफ B पता करने के लिए कहा। तो हम मान लेते हैं लेट सॉल्यूशन यह है ऑर्डर ऑफ B इज P into Q। हम यह सपोज कर गए कि B का ऑर्डर क्या है P into Q और AB एग्जिस्ट होगा। तो A का ऑर्डर है मीन B का ऑर्डर बोले PQ तो यह दोनों सेम होगा। कौन दोनों तो P इक्वल टू N होगा। फिर BA भी एग्जिस्ट कर रहा है BA एग्जिस्ट तो B का ऑर्डर क्या है बोले P into Q और A का ऑर्डर M into N तो यह दोनों सेम। कौन दोनों तो Q इक्वल टू M होगा कि नहीं। तो हो गया ऑर्डर ऑफ B दिस इज P into Q था
तो P के जगह पर n डाल दें और Q के जगह पर m, तो n इंटू एम ऑर्डर का हो गया, होगा। हटा दें। देखिए तो ऑर्डर ऑफ A इज m इंटू n और A प्लस B एंड AB बोथ एग्जिस्ट। फाइंड ऑर्डर ऑफ B, होगा। मतलब B का क्या ऑर्डर है, तो थोड़ा सोचिए बात को। ऑर्डर ऑफ A m इंटू n है, होगा। तो A प्लस B एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग पिछला एक्सरसाइज में यह किए थे कि एडिशन कब डिफाइंड है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर ऑफ B भी आ जाएगा m इंटू n, होगा। और फिर क्या दिया बोलिए, AB एग्जिस्ट, AB एग्जिस्ट। तो A का ऑर्डर m इंटू n है, होगा। B का भी ऑर्डर क्या है, m इंटू n, होगा। तो m और n दोनों सेम होगा कि नहीं होगा, बोलिए। m और n दोनों सेम होगा, तो m इक्वल टू n, होगा। तो ऑर्डर ऑफ B यह निकला था m इंटू n, लेकिन m और n दोनों सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए m इंटू n या m इंटू m। मतलब B मस्ट है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, होगा। अकॉर्डिंग टू एडिशन ऐसा होता है कि ऑर्डर सेम हो, होगा। ठीक, क्लियर। देखिए तो ऑर्डर ऑफ A इज m इंटू n, A स्क्वायर एग्जिस्ट। फाइंड रिलेशन बिटवीन A एंड B, मतलब ए बी में रिलेशन पता करें, होगा। तो A स्क्वायर एग्जिस्ट, क्वेश्चन तो यह कह रहा है। तो A स्क्वायर मीन्स क्या होगा, बोलिए A इंटू A। तो यह बोलिए m इंटू n, यह भी बोलिए m इंटू n। तो यह दोनों सेम होगा, कौन दोनों, m इक्वल टू n। तो ऑर्डर ऑफ A जो हो जाएगा वह n इंटू n। मतलब A मस्ट है कि क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हटा दें। अगर A का ऑर्डर, A कोई मैट्रिक्स ले लिए 4 2 1 4, B ले लिए 2 1 3 2 5 0, होगा। करेक्ट। फाइंड AB एंड BA, होगा। तो AB है लाना, तो यह मिलाइए 4 2 1 4 और यह मिलाइए 2 1 3 2 5 0, होगा। तो इसका ऑर्डर मिलाइए 2 2, इसका ऑर्डर 2 by 2 कि नहीं 2 by 3, होगा। तो यह दोनों सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। और किस कैसे बने, बोलिए। इसका फर्स्ट कॉलम इसके सारे रो को इंटू कर देगा, क्या दिखाएगा, बोलिए 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। फिर बोलिए 1 इंटू 2 4 इंटू 1। फिर अगला बार में सेकेंड कॉलम होगा, इसके सभी रो को इंटू करेगा 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, यह हो गया। फिर थर्ड कॉलम 4 इंटू 5 2 इंटू 0 1 इंटू 5 4 इंटू 0, होगा। और यह क्या होगा 10 6 16 11 25, होगा। यह हो गया ए बी, होगा। अगर इसी में कोई पूछते कि BA एग्जिस्ट, तो BA के लिए सोचिए, BA क्या है 2 1 3 2 5 0 और यह 4 1 2 4। तो इसका ऑर्डर मिला है 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर मिला है 2 इंटू 2। तो यह दोनों सेम है कि अलग अलग है,
अलग अलग है, तो BA डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में AB और BA सेम होने का गारंटी नहीं है। अगर हमको AB लाना है तो AB भी लाना होगा और BA लाना है तो BA, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। होगा, हटा दें।